कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को, हर जान को, हर मुतनफ्फिस को मौत का मजा चखना है, मौत का जाम पीना ही पड़ेगा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और उन्हें उनके किए हुए अमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार, बस जिसे अल्लाह ताला जहन्नम से दूर कर दिया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार फक़द फ़ाज़, वो कामयाब हो। व उदखिलल जन्नह, और उसे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा। व मल हयातुद दुनिया, और जो दुनिया में पड़ गए, दुनिया हासिल करने में पड़ गए, तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अब दुनिया की जिंदगी तो एक धोखे की जिंदगी, लिहाजा दुनिया के पीछे मत पड़ो। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर कई बातें बतलाई। पहली बात, मौत अटल है, हर इंसान को मौत का जाम पीना पड़ेगा। दूसरी बात, हर इंसान को अपने किए हुए अमाल का बदला उसे पूरा दिया जाएगा। चाहे अच्छा किया हो तो अच्छा का बदला उसे अच्छा जन्नत की शक्ल मिलेगी, और अगर बुरा किया है तो बुरे का बदला जहन्नम की शक्ल में आएगा। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर हमें ये खबर दे, मेरे भाई और दोस्तों, फिर भी हम इस मौत से इतना बेखबर हैं कि हम पीछे मुड़ कर नहीं देखते। मेरे भाई और दोस्तों, आप गौर करें, सोचें और समझें कि मौत अटल है तो अटल है। मौत आपके पीछे भाग रही है, आप आगे भाग रहे हैं, मौत आपके पीछे भाग रही है। जिस दिन आपका ऐन वक्त आ जाएगा, आखिरी वक्त आ जाएगा, मौत आपको उचट देगी। अगर मौत से छुटकारा मिलना होगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद है। अगर छुटकारा मिलना होगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा होते, लेकिन मौत से छुटकारा नहीं है। बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस से रावी है, बयान फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। इंसानी शक्ल में आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि वो इंसान की शक्ल में आया था, कहा तुम्हारी जान कब्ज़ करने के लिए आया हूं, तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से वाले तो थे ही, उन्होंने सोचा ये तो बगैर इजाजत के, मेरी बगैर परमिशन के मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ, और दूसरी बात कि वो कह रहा है कि मेरी जान लेने आया है। इतना बड़ा दुश्मन, ठीक से एक तमाचा लगा, एक तमाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम यानी मौत के फरिश्ते को दे मारा। एक थप्पड़ से उनकी आंख फूट जाती, वापस अल्लाह ताला के पास जाता है और कहता है, या अल्लाह, तू ऐसे इंसान के पास मुझे भेजा कि वो मरना ही नहीं चाहता है। देखिए उन्होंने मुझे मार कर मेरी आंखें तोड़ दी, वो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ उनके पास जाकर के कहो कि तुम अपने हाथ को एक बैल के पीठ के ऊपर रखो और तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, हर एक बाल के बदले एक साथ तुम्हें मोहलत मिलेगी।
यानी जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे दबे होंगे उतने साल तुम जिंदा रहोगे। बिल्कुल उसके बाद मौत। अल्लाह ताला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की आंख अपने खुद तरफ से ठीक कर दी, वापस भेजा, ये पैगाम देकर के भेजा और कहा हजरत मूसा क्या मूसा अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का पैगाम है कि तू अपने हाथ को अपने एक बैल के ऊपर रख और तेरे हाथ के नीचे जितने बाल दबेंगे उतने हर एक बाल के बदले में एक साल, यानी जितने बाल दबेंगे उतने साल तुम जिंदा रहोगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या? वही जो करने के लिए मैं आया था, जिसकी बुनियाद पर मुझे खबर नसीब हुई। बोले उसके बाद भी मुझे मरना ही है तो इतने साल जिंदा रह करके फायदा ही क्या? अभी ले देखिए मौत आ गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से दरखास्त मौत से पहले, या अल्लाह मेरी मौत ऐसी जगह हो जो बैतुल मक़दिस से बिल्कुल करीब हो। अगर बैतुल मक़दिस से खड़े होकर के कोई इंसान पत्थर फेंके तो मेरी कब्र के ऊपर पड़े, या मेरी कब्र के पास से अगर कोई पत्थर फेंके तो बैतुल मक़दिस में जाकर के पड़े, इतने करीब तुम है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हदीस के रावी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान करते हुए जब एंडिंग में आए तो कहा कि अगर मैं बैतुल मक़दिस के पास होता इस वक्त तो मैं तुम्हें बता देता कि रास्ते के किनारे ये टीले के नीचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये कब्र है। मेरे भाइयों सुना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचने के लिए थप्पड़ रसीद कर दिए, लेकिन बचे नहीं, आखिर मौत आई और मौत का जाम भी। इसलिए उस मौत के आने से कबल हमें मौत की तैयारी करनी है, हमें मौत की तैयारी उस मौत के आने से पहले करनी है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत। ऐ लोगों, तुम अपने कमाई में से, अपनी रोजी में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत। तुम्हारी मौत के आने से पहले पहले अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की दी हुई रोजी में से खर्च करो। यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम जिंदगी भर बखीली करके जिंदगी गुजार, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, आखिरत की तैयारी नहीं की। मौत का फरिश्ता आ गया, मौत का फरिश्ता आ गया। अब उस वक्त मौत का फरिश्ता अब तो छोड़ेंगे नहीं, अब अपनी पिछली बात याद करके अफसोस करके कोई फायदा नहीं। उस वक्त तुम लोग
वअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसका वक्त आ जाता है, आखिरी घड़ी आ जाती है, तो एक सेकंड के लिए मोहलत नहीं दी जाती। इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। मेरे भाई और दोस्तों, देखिए आयत बिल्कुल वाज़ेह है और रोता भी है। इंसान आखिरी वक्त में अफसोस करके फायदा क्या, उस वक्त मोहलत मिलती नहीं, उस वक्त रुखसत देते नहीं, एक सेकंड के लिए भी देते नहीं। इसलिए उस वक्त अफसोस करने से कबल अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में जब फुर्सत मिले, अपनी रोजी में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आखिरत बना लेनी चाहिए। अल्लाह ताला दूसरी जगह में इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए, हर गिरोह के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी उम्मत के लिए, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अब से लेकर के क़यामत की सुबह तक जितने भी जानदार पैदा होंगे, हर जानदार की एंडिंग आनी है, उसका आखिरी वक्त आना है। अल्लाह ताला उसी बात की तरफ इशारा करता है, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए, हर गिरोह के लिए, हर जान के लिए, हर मुकाबिल के लिए आखिरी वक्त है, उसका अजल है। अजल मतलब आखिरी वक्त। गोया दुनिया जो बसी है और दुनिया का जो साजो सामान तैयार है, ये टूटने, फूटने और खत्म होने के लिए नहीं बने। हम पैदा हुए हैं मरने के लिए, ये माइक तैयार हुआ है टूटने के लिए, यानी दुनिया की हर चीज जो तैयार है वो खत्म होने और फना होने के लिए ही तैयार है। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ये बात वाज़ेह कर दी, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम, जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है तो ला यस्तअखिरुना सअतन वला यस्तक़दिमून, तो एक सेकंड के लिए ना तो उन्हें जल्दबाजी की जाती है उनकी रूह को कब्ज करने के लिए, और ना ही ताख़ीर की जाती है, बल्कि वक्त मुक़र्ररा, फिक्स वक्त जो है, उसी फिक्स वक्त में अल्लाह ताला के हुक्म से मौत का फरिश्ता जान को कब्ज करके लेके चले जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इन तमाम आयतों से मालूम यह हुआ, मौत से हमें छुटकारा नहीं है, मौत से हम छुटकारा नहीं पा सकते, चाहे कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, किसी खित्ते में हो, चाहे दुनिया के किसी मजबूत महल के अंदर ही क्यों ना छुपा हुआ हो, मौत से छुटकारा नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कह लोगों तुम जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, चाहे सफर में हो, हजर में हो, खुश्की में हो, पानी में हो, दरिया में हो, कहीं भी हो, और छोटी ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर जे तुम मजबूत किलों के अंदर ही क्यों ना हो, मजबूत महल के अंदर ही क्यों ना हो, मौत वहां भी पहुंच जाए। मेरे भाई और दोस्तों, उस मौत से पहले हमें तैयारी करनी। तो मालूम ये हुआ कि मौत अटल है और मौत हमें हमारी जान को कब्ज करके लेके जाती है। कैसे जान कब्ज करती है, अब आगे बढ़ते हैं। जब इंसान का आखिरी वक्त आ जाता है, अल्लाह ताला मलिकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम का हुक्म होता है, फला इंसान की जान को कब्ज करो। इंसान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुखारी की रिवायत है, हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, और एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बयान करते हैं। दोनों हदीस बुखारी की बयान फरमाते हैं कि जब मलिकुल मौत एक अच्छे इंसान के पास आते हैं उनकी रूह को कब्ज करने के लिए, तो उनकी रूह बड़े आसानी के साथ निकाल करके ले जाते हैं। आसानी कैसी, उसकी कैफियत बयान है, वन्नाज़िआत ग़र्क़ा वन्नाशितात नश्ता,
बंद गिरा। जिस तरह एक इंसान किसी चीज में गिरा लगाते हैं और बड़े इसी तरीके से गिरा लगाते हैं और गिरा एक तरफ पकड़ते हैं और ऐसे खींच लेते हैं, बड़े आसानी के साथ वो गिरा खुल जाता है। वो गिरा ऐसे खुल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तो एक इंसान के जिस्म से जब उनकी जान जब अलग होगी तो उसे इतना भी महसूस नहीं होगा। एक दूसरी हदीस में आता है कि एक चींटी इंसान को काटती है तो कितनी तकलीफ होती है, मामूली सी तकलीफ होती है। इतनी भी तकलीफ नेक इंसान की रूह कब्जे करते हुए उतनी भी तकलीफ उन्हें नहीं पहुंची। बहरहाल नेक इंसान की रूह बड़े आसानी के साथ निकल जाएगी। अब जब उसको लेकर के जाएंगे तो मलिकुल मौत के बाद और दो फरिश्ते उतरेंगे, बड़े रेशमी कपड़े चमक दमक लेकर के वो आएंगे और आकर के उनसे उस रूह को ले लेंगे और जन्नती कपड़े में लपेट लेंगे और उनकी रूह से बड़ी खुशबू आएगी। जो खुशबू इस रूह जमीन से लेकर के आसमान तक, पूरी जमीन और आसमान के दरमियान उनकी खुशबू फैल जाएगी और उनकी खुशबू से अल्लाह ताला के फरिश्ते रूह जमीन से लेकर आसमान तक तांता लगे हुए रहेंगे और हर एक कहेंगे ये रूह किसकी है, कितना मुबारक है, कितना खुशनसीब है, लाओ मुझे लाओ, मैं लेकर के जाऊं। हर इंसान हर फरिश्ते हाथ बढ़ाएंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे और उन्हें ले जाने की कोशिश करेंगे। यहां तक के दुनिया में आसमान के दरवाजे पर पहुंचेंगे, दस्तक देंगे। जैसे ही दस्तक देंगे कौन कि फला आदमी की रूह है, कहते हैं उनकी खुशबू से मुअत्तर हो जाएंगे, दरवाजा खोल दिए जाएंगे और वो भी उनकी इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया के आसमान पर। यहां तक कि अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के अर्श के नीचे आदम दिल्ली जो नेक लोगों के रूह है वहां पर रख दिया जाता है। ये है नेक लोगों के रूह, इनके आओ भगत और इनके इस्तेमाल इस तरह होता है। अब आइए जो बुरे लोग हैं तो बुरे लोगों की रूह बड़ी सख्ती के साथ निकाली जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा सख्ती से खींचने वालों की कसम। फरिश्ते जब मलिकुल मौत का फरिश्ता आता है बुरे लोगों के जिस्म के अंदर घुसकर उनके हलक में हाथ डाल करके उनकी रूह को खींचने की कोशिश किया जाता है। रूह भागती है, इधर भागती है। जिस्म के अंदर जितने भी नसें हैं, जितने भी रग हैं, वो सारे रगों में भागने की कोशिश करता है, इधर उधर भागने की कोशिश करता है। तो जब भागने की कोशिश करता है तो फरिश्ते भी अब हाथ के पकड़ में नहीं आए तो इंसान थोड़ा कोशिश करता है, वैसे फरिश्ते भी बड़ी कोशिश करेंगे और कहेंगे कि गर्म होकर डूबकर कोना लगा करके उनकी रूह को पकड़ लेंगे और सख्ती से खींचे। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, डूबकर सख्ती से खींचने वालों की कसम। जिस तरह एक इंसान समुद्र के तह में कोना लगा करके समुद्र के तह से मोतियां और जवाहरात और न जाने क्या क्या चीज वहां से कोना लगा कर ढूंढ करके लाते हैं, उसकी मिसाल दी है इस आयत के अंदर। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता, डूब करके सख्ती से खींचेगा, सख्ती से खींच करके लाए। उस रूह से इतनी बदबू निकलेगी कि बदबू से पूरी जमीन से लेकर आसमान तक पूरे बदबू ही बदबू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को बयान करते हुए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हदीस से रावी बयान करवाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस बयान कर रहे थे तो जब बदबू की बात आई कि उनकी रूह से इतनी बदबू आएगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंधे पर जो चादर लटकी हुई थी वो पतला कपड़ा था। तो उस कपड़े के जरिए से ऐसे मेरी तरफ देखिए, ऐसे नाक को ढांप लेते, जैसे इंसान किसी बदबू की जगह से निकलता है तो अपने नाक को ढांप लेते हैं, नाक को इस तरह पकड़ लेते हैं। वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान करते हुए कपड़े से अपने नाक को ढांपते इतनी बदबूदार होंगे वो रूह जो बुरे आदमी और उसकी रूह को एक आंकड़े के जरिए से एक ऐसे जिस्म में फंसा करके किसी हथियार में फंसा करके दूर से ऐसे लेकर के जाए। वो
ये सातों जमीन के नीचे, सातों जमीन के नीचे जगह है, उसे सिज्जीन कहा गया है। और उस सिज्जीन में पूरे लोगों की रूह को रखा है। दोनों का फैसला अलग है। नेक लोगों का फैसला अल्लाह के अर्श के नीचे बिल्लीन में वो अच्छी जगह, और बुरे लोगों की जगह सातों जमीन के नीचे वो सिज्जीन, वो सबसे बुरी जगह। अब दोनों का फैसला। अब इंसान क्या करते हैं? इंसान जैसे ही रूह अलग हो जाती है जिस्म से, अब इंसान क्या करते हैं कि उनकी कफन दफन की तैयारी करते हैं। कफन दफन की तैयारी शुरू करते हैं। कफन दफन की तैयारी करते हुए उन्हें कफन दफन कर दिया जाता है। यहाँ पर बीच में एक बात मैं कहना चाहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला हदीस से रावी, और इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि की सही तिर्मिज़ी का नकल है। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली सलासुन, ऐ अली, मैं तीन चीजों की वसीयत करता हूं। मैं तीन चीजों की वसीयत करता हूं। नंबर 1, अस्सलातु इज़ा अतत, जब नमाज का वक्त हो जाए, यानी नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन नमाज अदा कर दी जाए। नंबर 1, नमाज में ताख़ीर नहीं करना, नमाज वक्त मुक़र्रर पर। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मक़ूला, अल्लाह ताला ने मोमिनों के ऊपर वक्त मुक़र्रर के ऊपर अल्लाह ताला ने नमाज को फर्ज की है। लिहाजा नमाज ढील दे करके, ताख़ीर करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। और उज्र नहीं, आप दुकान में हैं, मकान में हैं, काउंटर में हैं, कस्टमर खड़े हैं, अल्लाहु अकबर की जब सदा लग जाती है, आप जिस काम में हो काम हराम हो जाता, आप सीधा नमाज की तरफ आए। नमाज पढ़ करके फैज़ा क़ुज़ियत सलात फंतशिरू फिल अर्ज़, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया नमाज पूरी हो जाए तो तुम क्या करो, जमीन में फेंक जाओ और तुम अपना अल्लाह ताला का फज़ल तलाश करो। हुक्म दिया, इसलिए ढीले बहाने नहीं चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु इज़ा अतत, जब नमाज का वक्त आ जाए तो उसमें ताख़ीर नहीं करना, नमाज वक्त मुक़र्रर में पढ़ लें। नंबर 2, वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, जब जनाज़ा तैयार हो जाए तो उसमें ताख़ीर नहीं करना, उसमें ताख़ीर नहीं करना, देर नहीं करना। अब कितनी देर करते हैं हम लोग? आज अगर कोई इंसान इंतकाल होता है, कल दोपहर तक, कल सुबह तक हम इंतजार करते हैं। 24 घंटे 22 घंटे इंतजार करते हैं। मना फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, जब तुम्हारा जनाज़ा तैयार हो जाए तो उसमें ताख़ीर मत करो, ला तुआखिरुहा, इसमें ताख़ीर नहीं किया जाए। फिर ताख़ीर किस चीज़? कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बंबई से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक उनको लटका के रखते। ताख़ीर ना करने की बड़ी हिकमत है, बड़ी हिकमत क्या है ये भी सुन लीजिए। अगर अच्छे नेक लोग हैं, अच्छे हैं, जितना जल्दी आप कफन दफन कर देंगे वो अपने ठिकाने लग जाएंगे, जन्नत की हवा खाएंगे, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी, जन्नत के लिबास पहना दिए जाएंगे, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, उनकी कब्र को कुशादा कर दी जाएगी, जितनी दूर उनकी आंखों की रोशनी जाएगी। वो अपने ठिकाने पे जाएंगे, ठिकाने पे आ जाएंगे, आराम से रहेंगे। क्यों उनको दुनिया की इस रूए जमीन के ऊपर क्यों उसको लटका के? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी कफन दफन कर देने का। और अगर कोई बुरे भी है तो बुरे हैं तो बुरे का बदला बुरा ही मिलेगा, उनको सजा मिलेगी, वो भी अपना ठिकाने में पहुंच जाएंगे, उन्हें भी उन्हें ठिकाना लग जाएगी, और उनके लिए अल्लाह ताला जो सजा मुकर्रर कर रखी है
तीसरा, वल अइम्मु इज़ा वजदत लहा कुफुवन, वल अइम्मु इज़ा वजदत लहा कुफुवन। अगर तुम्हारे घर में कोई मुतल्लका औरत है या फिर घर में कोई बहन बेटी भाई है बेशादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, अगर उनका रिश्ता लग जाए, इज़ा वजदत लहा कुफुवन, अगर उनका रिश्ता आए तो फौरन उनका रिश्ता कबूल कर दिया जाए और उनका घर बसा दिया जाए। इसमें भी बड़ी हिकमत, अपनी बहन बेटी भाई बहनों को बड़ी उम्र तक घरों में बिठा के रखना ये बुराई का सबब बन जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत करते हुए, या अली सलासुल ला तुआखिरुहा, क्या अली मैं तुम्हें वसीयत करके जाता हूं तीन चीजों में कभी ताखीर मत करना। ये तीन चीज है, नमाज को ताखीर करने से मना किया गया, जनाजे को ताखीर करने से मना किया गया, और अपने घर में बहन बेटी भाई बहन कोई भी हो जिनकी शादी ना हुई हो तो उनका निकाह कर देने का, उनकी शादी कर देने का, उसमें ताखीर करने का। मेरे भाई लिहाजा जब भी इस तरह की जनाजे की बात आए तो अब ताखीर ना करें। ये शरीयत इस्लाम के अंदर ऐसी चीज नहीं है जल्दी कफन दफन कर देने का। बहरहाल इस बात